शब बारात आ रही है ना, इसीलिए। शब रात? भाई ये क्या होता है? आपको शब बारात नहीं मालूम? नहीं, है? बात बताओगे मुझे? हाँ बताओ। जो हदीसें हैं वो किस जबान में लिखी गई हैं? अरबिक में। अरबिक में लिखी गई है ना। तो भाई ये जो वर्ड आ रहा है ना शब बारात, तो जो शब होता है ना वो फारसी का लफ्ज है, जो लफ्ज अरबी का ही नहीं है। तो हम कैसे उसको कह सकते हैं कि हदीसों में इसकी फजीलत आई? लिहाजा भाई शब बारात की कोई भी फजीलत नहीं है। शब बारात कोई दिन ही नहीं है। आप ये वो जगह है जहाँ पर लॉजिक सौ मौत मरा है। मैंने बहुत दिनों के बाद किसी इंसान को इतना वाहियात लॉजिक इस्तेमाल करते हुए देखा है। अब हुआ क्या है, ये भाई साहब ने ये लॉजिक दिया कि जो शब है वो फारसी का वर्ड है, तो फारसी का वर्ड अरेबिक में कैसे आ सकता है, जिसकी वजह से इसकी पूरी फजीलत ही खत्म हो गई। ठीक है, अगर मैं इन्हीं भाई साहब का लॉजिक इस्तेमाल करूँ, वो जो नमाज है, नमाज भी एक फारसी का वर्ड ही है। नमाज को अरबिक में सलात कहते हैं। सो यानी कि जो अरबिक में सलात है, अगर उसे फारसी में नमाज कह दिया तो क्या उसकी फजीलत जीरो हो जाएगी? एब्सोल्युटली नॉट। इसी तरीके से जो शब बारात है, उसके लिए अरबिक में जो अल्फाज इस्तेमाल किया है वो लैलतुश शाबान इस्तेमाल किया गया है, जो कि हदीसों में मुस्तनद रिवायतों में मौजूद है। और इसके बावजूद भाई साहब को कॉन्फिडेंस तो देखिए, ये क्या कह रहे हैं। आपने काफी लॉजिकल बात कही है। व्हाट अ लॉजिक। और रही बात इस रात की फजीलत की, बहुत सारी ऐसी रिवायत मौजूद है जहाँ पर इसकी फजीलत बयान की, जिसमें से एक मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि मेरे प्यारे आका ने ये फरमाया कि 15 शाबान की रात को इबादत करो और अगले दिन का रोज़ा रखो, क्योंकि सूरज डूबने के बाद अल्लाह ताला पहले आसमान पे तजल्ली फरमाता है और ये फरमाता है कोई मगफिरत मांगने वाला जिसे मैं मगफिरत दूँ, है कोई रिस्क मांगने वाला जिसे मैं रिस्क दूँ, कि है कोई मुश्किल में और मैं उसकी मुश्किल को दूर कर दूँ। ये सिलसिला फजर तक चलता रहता है। सो उस रात खूब इबादत कीजिए और ऐसे लॉजिकलेस लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना आए।